शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविशाज में। तो काफ़ी दिन बाद मैं इस तरीके का कोई वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि अभी तक वृंदावन ब्लॉग्स चल रहे थे। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले यही कह दूँ कि वीडियो के समय कोई यहाँ वहाँ से कोई नॉइस आता है, आप उस पर ध्यान न देकर के वीडियो पर ध्यान दें। और अभी तक अगर आपने अविशाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविशाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के बाद बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सबको जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ करते हैं आज हम वीडियो चालू। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो वीडियो है वो है जाप के ऊपर, कि जाप हम किस तरीके से कर सकते हैं, जाप हमें क्यों करना चाहिए, जाप से हमें क्या फ़ायदा होता है, या जाप का जो भी छोटी बड़ी ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं। तो हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी कहूँगी, जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे जानकारी है, मैं वो आप सब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के बाद अगर आपको वीडियो अंत तक देखने के बाद अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी के बाद राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करते हैं जाप के बारे में। इससे पहले मैं एक बार और कैमरा सेट कर लूँ। तो जो जाप है हम किस किस तरीके से और कब कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाप के बारे में जानेंगे कि जाप हम कब करते हैं और क्यों करते हैं, और जाप कब कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जो जाप है, एक तो हम अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कि हम किसी अपनी कोई कामना चाहते हैं, चाहे वो कामना पैसे की है, चाहे वो कामना सक्सेस की है, चाहे वो कामना बेबी की है, चाहे वो कामना हमारे घर में सुख समृद्धि की है, चाहे वो कामना हमारी लंबी उम्र के लिए या किसी की लंबी उम्र के लिए। तो कामनाओं का एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सब पर्सन्स के अकॉर्डिंग उनकी कामनाएं अलग अलग होती हैं कि किसको क्या कामना करनी है भगवान से, या वो भगवान से क्या मांगना चाहता है, क्या कामना करना चाहता है। तो वैसे ही आप सब में से किसी ना किसी की कोई ना कोई कामना होगी, जिसमें कि सबसे बड़ी कामना आजकल हो गई है, जो ट्रेंडिंग चल रही है, कि सबको जो है अपना प्यार पाना है। ठीक है, अपना प्यार पाना है सबको। कोई इस वीडियो को गलत मत लेना, लेकिन मैं बस एक चीज़ कहती हूँ, क्योंकि जब कोई प्यार में होता है तो ये होता है कि बंदा बेचैन सा हो जाता है। वैसे तो कोई भी हमारी इच्छा पूरी ना हो, बंदा बेचैन सा हो जाता है अगर वो उस चीज़ को पूरे ही निष्ठा से चाह रहा है, पूरे ही मन से चाह रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है वो चीज़, तो बंदा क्या होता है, हो जाता है परेशान। जैसे कि मेरा भी कैमरा सेट नहीं हो रहा और मैं हो गई हूँ परेशान। तो इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप एक कामना चाहते हैं, कि आप ये कह रहे हैं कि हम आज से शुरू कर रहे हैं ये जाप करना, चाहे वो आपके किसी भी इष्ट के, किसी भी देवी देवता के जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनसे रिलेटेड है अगर वो चीज़, तो आप क्या करेंगे कि जो है भगवान से प्रॉमिस करेंगे कि मैं आपका जाप कर रहा हूँ, ये इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ कि मेरी ये कामना पूर्ण आप कर दीजिए। जब तक ये कामना पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक मैं ये जाप इतनी बार या इतनी माला करूँगा या इतना समय करूँगा। तो आप इस तरीके से जो है मन्नत रखते हैं भगवान के आगे। एक जाप होता है मन्नत पूर्ति के बाद, जैसे कि हमने कह दिया, हे भगवान हमारा ये काम कर दो। जैसे हमने भगवान से नेगोशिएट कर लिया कि भगवान हमारा ये काम कर लो और कर दो, तो हम इसके बाद आपका इतना माला जाप शुरू कर देंगे उस दिन से। जैसे कि आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि उन्होंने भगवान से मन्नत रखी, मन्नत पूरी होगी तो उन्होंने जाप करना शुरू कर दिया। मैं और किसी की नहीं कहूँगी, मैं भी जब हार मान जाती हूँ ज़िंदगी से तो कई बार भगवान को मन्नतें रखती हूँ, लेकिन मन्नतों का क्या है, आप उसको पूरी करें। अगर आप मन्नत मांग करके पूरी नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए दुखदायी हो जाता है आगे चल के। अगर आप भूल जाते हैं मन्नतें, तो भी मैं उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। कई लोगों का क्या होता है, उनके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कोई मन्नत मांग ली, वो भूल गए हैं क्या हमने मन्नत मांगी थी, क्या हमने किसी को कुछ बोला था या नहीं बोला था, या हम ऐसे ही हमारे मन में विचार उठा था। तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, जैसे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो जो है हम तब माला जाप करते हैं कि हमने कोई मन्नत रखी थी, वो मन्नत हमारी पूरी हो गई, तो अब से हमने माला जाप शुरू कर दी। 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला, 10 माला, 16 माला, जैसा भी आप बोलना चाहते हो, 24 माला, जो आपका सामर्थ्य है फिजिकली आप जितना कर सकते हो, आपके पास जितना समय है। वैसे तो समय किसी के पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है, लेकिन आपके पास जितना समय है आप उसके अकॉर्डिंग ही
माला जाप बोलेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, ऐसा तो नहीं कि आपने कह दिया जी प्रभु मैं 51 माला जाप करूँगा और आपके पास टाइम तो 4 माला का भी पूरा नहीं हो रहा है। तो आप सोच समझ के मन्नत रखें, जो आप पूरी कर सकते हैं वही आप मन्नत रखें। इसमें बस मैं इतना सा बताऊँगी मन्नत के बारे में। तो और एक माला जाप होता है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे शांति हमारे घर में बनी हुई है, जैसे माहौल हमारे घर में बना हुआ है यानी कि पॉजिटिव, तो वैसे ही बना रहे। या हम इस तरीके से माला जाप करते हैं कि हमारे घर में सब तरक्की करें, सब सुख शांति से रहें, हमारे घर में अच्छा ही अच्छा हो, बुरी बलाएं हमारे घर से दूर रहें, किसी की बुरी नज़र से हमारा घर दूर रहे। तो इसके करते हम माला जाप करते हैं। बाहर के नॉइसेस पे फिर से ना जाए, मैं बार बार कह रही हूँ बाहर के नॉइसेस में ना जाएं, क्योंकि मेरे घर के जो रोड है वो मेन रोड है एक तरीके से लगा लो आप, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं और मुझे वीडियो बनाने का यही समय मिलता है। तो हम माला जाप की बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया कि किस किस प्रकार से हम माला जाप के बारे में करते हैं। अब हमें माला जाप कैसे करना है और माला जाप हमें कब कब करना है। तो देखिए, अगर आप मन्नत के लिए माला जाप कर रहे हैं या मन्नत पूर्ति के बाद आप माला जाप कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए सुबह आप जब भी उठते हैं, मैं नहीं कहूँगी आप 12 बजे के बाद उठें, आप सुबह जब भी उठते हैं, या मैं नहीं कह रही आप सीधे 4 बजे उठ के बैठ जाएं, आप सुबह जब भी उठते हैं, जो भी आपका नित्य कर्म करने के बाद में, नहाने धोने के बाद में आप पूजा करने जाते हैं, तो तब आप निन्ने बाद से, यानी कि आप खाएं पिए नहीं। चाय काफ़ी लोग पी रहे थे, अभी अब मैं भी पीने लगी हूँ, पहले मैं नहीं पीती थी चाय पूजा से पहले, बट सब कहते हैं कि चाय पी सकते हैं, तो पानी में आता है तो मैं पी लेती हूँ, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। कई बार मैक्सिमम टाइम मैं नहीं भी पीती, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं पी भी लेती हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। पहले मैं नहीं पीती थी क्योंकि हमारे घर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाता है। जब मैं वर्किंग थी, यानी कि बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी, तो बहुत जल्दी पूजा हो जाती थी, और हस्बैंड नहीं उठते थे इतनी जल्दी, तो मैं हमेशा की चाय जो है हस्बैंड के साथ ही पीती हूँ। तो इसलिए तब मैं चाय हस्बैंड के वेट के चक्कर में पहले सारा काम निपटा लेती थी, पूजा वगैरह भी कर लेती थी, उसके बाद में हम दोनों साथ चाय पिया करते थे। तो आप अगर चाय पीते हैं उठते ही तो चाय पी लीजिए, नहीं तो आप कोशिश कीजिए चाय वगैरह ना पिए, आप पहले नहा धो लें, आप पूजा पाठ कर लें। जब आप मंदिर में दीवा यानी कि दिया प्रज्वलित हो, उस समय पर आप माला जाप करिए। सबसे अच्छा टाइम माला जाप का सुबह का ही होता है। इसके बाद आप चाहें तो दो टाइम माला जाप कर सकते हैं, या आपके पास समय नहीं है, आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप संध्या आरती के समय माला जाप कर सकते हैं। अब माला जाप आपको कैसे करना है, किन नियमों का ध्यान रखना है। माला जाप के लिए आपको साफ़ शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह हम बहुत अच्छे तरीके से साफ़ शुद्ध होते हैं, हम सिर से नहाते हैं, बहुत ही नहा धो करके स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं। शाम को ऐसा नहीं होता कि हम बार बार कपड़े बदलें, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि सुबह का समय माला जाप के लिए, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप सुबह नहाइए, साफ़ कपड़े पहनिए, इसके बाद साफ़ आसन बिछाइए। अगर आपका मंदिर ऊंचा है तो भी आप आसन बिछाइए, आपका मंदिर ज़मीन पर आपने फ्लोर टच ला रखा है तो भी आप नीचे आसन बिछाइए। आसन बिछाइए, आप लाल पीला कुशा का कोई भी आसन बिछा सकते हैं। आसन इतना मोटा होना चाहिए कि आपसे जो अर्थ की एनर्जी है वो मिले ना, क्योंकि आसन थोड़ा सा ऊंचा ही होना चाहिए, वरना अर्थ की एनर्जी हमें मिलती रहती है। तो आसन थोड़ा तो मोटा होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी मोटा, जैसे आजकल कारपेट वगैरह जैसे भी आसन आ रहे हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा, या हम घर में ऊन के बना लेते हैं, या हम घर में मोटे मोटे कपड़े लगा करके बना लेते हैं। या कुशा का आसन आता है, यानी कि घास का, जो सूखी घास का आसन आता है, आप जूट भी कह सकते हैं उसे, उसका भी आसन जो है आप उस पर भी बैठ करके माला जाप कर सकते हैं। तो माला जाप या जाप आप कह सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए ली है ये वैजयंती माला। तो ये वैजयंती माला है, हर भगवान का जाप करने के लिए उनसे रिलेटेड कुछ मालाएं होती हैं। जैसे कि वैजयंती माला से आप माँ लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं, वैजयंती माला से आप कृष्ण का जाप कर सकते हैं, यानी कि नारायण स्वरूपों का जाप कर सकते हैं आप वैजयंती माला से। इसी के बाद तुलसी माला से आप विष्णु जी का, राम नाम का, और आप जो है नारायण से रिलेटेड अवतारों का जाप कर सकते हैं। भोले बाबा के जाप के लिए, माँ शक्ति के जाप के लिए आप जो है वो रुद्राक्ष माला लेंगे। माँ लक्ष्मी के जाप के लिए आप स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही सभी ईश्वर के, या आप माँ काली के जाप के लिए काले जो ये वैजयंती होती है, ब्लैक वैजयंती,
या काले गट्टे, उसकी भी माला ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के जाप के लिए भी आप कमल गट्टे की माला से भी जाप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जितनी मुझे नॉलेज है, बाकी आप जब शॉप पर जाएंगे तो आपको पूजा सामग्री वाले भी बता देंगे कि आपको किस जाप के अकॉर्डिंग कौन सी माला लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी नॉलेज सेल करते करते उनको भी हो जाती है कि आप किस जाप के लिए कौन सी माला लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, हर माला में एक मेन ऐसा एक बड़ा मोती होता है, इसमें रुद्राक्ष का है, मैक्सिमम में रुद्राक्ष का होता है, कईयों में अलग भी हो सकता है। तो एक माला का एक छोर होता है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग और एंड होती है। तो ये जो छोर है आप हमेशा इसको अपनी तरफ लेते हुए, ये छोर हमारी तरफ होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं। हम उल्टी माला तो लेंगे नहीं, जब हम सीधी माला स्टार्ट करेंगे तो ये छोर हमारी तरफ होगा, ऑब्वियसली सी बात है। फिर ये माला आ जाती है इस तरीके से। तो आपको माला जाप में किन बातों का ध्यान रखना है, आपको इस फिंगर का यूज़ नहीं करना है, आपको इस फिंगर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसका काली शक्तियों के लिए होता है। यानी कि आप अगर तंत्र मंत्र के लिए माला जाप कर रहे हैं तो आप इस फिंगर से कर सकते हैं। आप मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी पितरों से सहित के लिए माला जाप करते हैं तो पितरों के लिए इस फिंगर का यूज़ होता है। नहीं तो हम लंबी आयु के लिए और मोक्ष प्रदान के लिए इस फिंगर का, और नॉर्मली अपने घर की सुख शांति के लिए इस फिंगर का यानी कि अनामिका उंगली का यूज़ करते हैं। तो आपको माला जाप के लिए क्या करना है, आपको आसन पर बैठना है। अभी मैं सोफे पर बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ इसीलिए। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से माला को पकड़ना है, इस तरीके से। आपके तीनों फिंगर अलग होने चाहिए। अगर आप इससे आपका माला स्लिप होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आदत नहीं है, तो आपकी माला यहाँ वहाँ जा सकती है। तो आप उसको रोकने के लिए इस फिंगर के थोड़ी सी यहाँ पर इस फिंगर को लगा करके रख सकते हैं। सिर्फ इस फिंगर की छूट होती है, यानी कि मिडिल फिंगर की। बाकी 2 फिंगर्स आपको किराए पे दे देनी है, यानी कि आपको इसको यूज़ ही नहीं करना। तो आप इस तरीके से माला को यहाँ रोकते हुए इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं, या माला के ऊपर भी रख के। लेकिन माला अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी माला इस तरफ नहीं सरकेगी। और माला जाप हमेशा हम जो भी करते हैं वो हृदय से करते हैं। तो आपको ये माला को हृदय के साइड लेना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके नारायण के किसी भी नाम के लिए हमें हृदय से, क्योंकि नारायण की जो धोख लगती है, यानी कि हम जो दंडवत करते हैं ना नारायण को, वो भी हम हृदय से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रणाम कैसे करना चाहिए, आप देखेंगे तो आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि सामने नारायण स्वरूप है तो हम लेफ़्ट साइड से, क्योंकि हमारे जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट में होता है, तो हम इस तरीके से लेफ़्ट होकर के इस तरीके से प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए जो हम माला जाप भी करेंगे नारायण स्वरूप का, तो हम लेफ़्ट साइड रखते हुए करेंगे। बाकी कई लोग यूँ 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 करते रहते हैं, वो आपकी इच्छा है, फिर आप जैसे भी करें। बाकी एक सही जो तरीका है वही मैं आपको बताऊँगी। तो आप इस तरीके से एक एक मनके के बीच में कई मालाओं में गांठ लगी हुई होती है, आप देख सकते हैं इसमें स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर नोक आ जाती है जो वेजन की, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और जाप के लिए माला भी आता है, काउंटर भी आता है, आप वो ले सकते हैं। माला जाप की झोली होती है वो भी ले सकते हैं, यानी कि जिसको हम ठाकुर बटुआ भी कहते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। वो तरह तरह का आता है, आपके ईश्वर से रिलेटेड उस पर पिक्चर्स भी होती है, आप प्लेन भी ले सकते हैं, आपका जैसा बजट है। आप उसमें माला को अंदर कर लीजिए, और आपकी ये फिंगर निकालने के लिए उसमें स्पेस होता है कि आपकी फिंगर बिल्कुल अलग हो जाएगी, और ये फिंगर तो वैसे भी टच नहीं होनी है, तो इसलिए है ना, ये फिंगर बिल्कुल उसमें एक इतना होल होता है, या आप इस फिंगर को बाहर निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है मुझे माला जाप शुरू किए, क्योंकि मैं हमेशा चलत फिरत जाप करती थी। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग माला जाप के बारे में पूछ रहे हैं। इस बार मैं वृंदावन भी गई थी, मेरा एक ठाकुर बटुआ लेने का मन भी था, लेकिन हम बहुत लेट हो रहे थे, तो मैं पता ही करती रह गई, और जब मैं पता करा तो वो शॉप बहुत बैक पर रह गई, तो मैं नहीं ला पाई। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब भी जाऊँ तो ठाकुर बटुआ ज़रूर लेकर के आऊँ। तो आप इस तरीके से जाप करेंगे, अपने देवी देवता के मंत्रों के साथ करेंगे। जैसे कि मैं कुछ मंत्र आपको बता देती हूँ कि अगर आपको लक्ष्मी जी का जाप करना है तो आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है, आपको भोलेनाथ का जाप करना है, तो सभी को पता है ओम नमः शिवाय का जाप होता है। और अगर आपको जैसे कि अभी सावन चल रहा है, आपको अपने ब्याह शादी से रिलेटेड या किसी के मोक्ष से रिलेटेड भी जाप करना है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदना मृत्युमोक्षमामृतम, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर घर में कोई बीमार है, आप उसके लिए कर रहे हैं, किसी की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे। आप माँ दुर्गा के लिए ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप नॉर्मल जय माता दी का जाप कर सकते हैं। नारायण के लिए हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं। राधे के लिए श्री राधे जाप कर सकते हैं, या राधे राधे आप जाप कर सकते हैं।
आप वहीं बिहारी जी के अगर भक्त हैं तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, इसका भी जाप कर सकते हैं। ऐसे ही सभी भगवानों से रिलेटेड हर एक मंत्र होता है, तो आप उससे रिलेटेड जाप कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी का अगर आप जाप कर रहे हैं तो आप तुलसी माला के साथ उनका भी जाप कर सकते हैं। ओम हूँ हनुमते नमः, ओम हूँ हनुमते नमः। तो इस तरीके से कई देवी देवता के आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आपके देवी देवता से रिलेटेड मंत्र मिल जाएगा जाप के लिए, आप वहाँ से जाप कर सकते हैं। अब जाप का आपको क्या करना है, आप कम से कम एक माला में 108 मन के होते हैं, तो आप एक माला भी कर सकते हैं। सुबह एक माला, शाम में एक माला। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कीजिए, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जितना आपका कंटिन्यू रूटीन बन सकता है आप उसी के हिसाब से कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। आप एक ही माला का जाप का नियम लीजिए या 4 माला। ज़्यादा ले लेंगे आपने 4 दिन तो शौक में 4 माला, 5 माला, 11 माला, 16 माला कर दी, और उसके बाद आपको जो है टाइम नहीं मिला या आपका मन नहीं करा या आज हिम्मत नहीं है, आज हम कहीं गए थे, तो ऐसे वाले बहाने हो जाते हैं। तो आप वो बहाना ना करके, जैसे कि मैं कहती हूँ कोई भी नियम शुरू करो तो उसको करो, अदरवाइज़ आप उसको शुरू ही मत करो। अगर आप बहुत सच्चे मन से कर रहे हो तो इतना ही आप अपने पर बर्डन लें कि जितना आप कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी पूजा पाठ बर्डन लेके कभी नहीं की जाती, आपके मन से की जाती है। तो आपका जितना मन, जितना आप कर सकते हैं सामर्थ्य, उस हिसाब से आप कीजिए। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि दी हम पर माला नहीं है, हम माला को लेकर के बैठ के जाप हम नहीं कर सकते। तो उसका मैं सबसे सिंपल आपको उपाय बता देती हूँ। या कुछ स्त्रियाँ जो माला जाप कर रही हैं लेकिन वो मासिक धर्म आ गया है, उन्होंने नियम ले लिया लेकिन अब छूट गया है भाई उनका माला जाप, क्योंकि मासिक धर्म आ गया है, यानी कि हमें पीरियड्स हो गए हैं तो हम माला जाप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो उस केस में आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जब मैं माला जाप नहीं कर पाती तब मैं क्या करती हूँ, तो हमारे इस फिंगर में जो ये कट्स होते हैं ये 15 होते हैं, 15 दूनी 30, ठीक है। 3 तिया 9, 1 2 3, 3 तिया 9 हो गए। तो 3 बार आपको जाप करना है पूरे फिंगर्स पे काउंट करके। फिर आ जाता है 18 प्लस 18, क्योंकि आपको 108 करना है। 90 प्लस 18 तो हो गया 108। तो 3 बार ऐसे, फिर एक बार आप पूरे का इसका जाप करके सिर्फ इसमें 3 का जाप कर लेंगे। तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरीके से जाप करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप कुछ है ना नॉर्मल मोती लेकर के वो रख लीजिए काउंट के लिए 108 गिन करके, कि एक पाउच बना लीजिए कि जब आप ऐसे माला जाप नहीं कर पाते तो आप नॉर्मल कोई भी मोती या मिश्री के दाने या चावल के दाने या मखाने, इलायची, लौंग, आप ऐसे ड्राई फ्रूट से भी माला जाप कर सकते हैं। कि आपको एक काउंट ही तो करना है। आप उसके बाद अगर कोई ऐसा ड्राई फ्रूट वगैरह, मिश्री, सुपारी, इस तरीके से कुछ भी लेकर के जाप कर रहे हैं तो आप उसको उसके बाद बांट दीजिए प्रसाद रूप में। आप इस तरीके से भी जाप को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेकर के ही बैठेंगे और जाप करेंगे। और अगर आप माला जाप कर रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप एक जगह बैठ कर के माला जाप करें, और उसके बाद जब आप आसन छोड़ें तो आपको क्या करना है, आपको 3 बार आचमन लेना है और 3 बार जल अपने आसन से नीचे गिराना है। धरती माता को चूमते हुए, अपने उसी ईश्वर को प्रणाम करते हुए आप आसन को तय करके रख देंगे, ताकि आप दोबारा जब भी जाप करने बैठे उस आसन को उठा के बैठेंगे। अब आचमन कैसे लेना है, आपने कभी भी देखा होगा जब हम पूजा पाठ करवाते हैं घर में, कुछ कथा आरती करवाते हैं पंडित जी से, तो पंडित जी बार बार हमारे हाथ में ना इस तरीके से जल देते हैं। एक छोटी सी चम्मच जैसी होती है, वो आचमन बोला जाता है, उसको आचमन ही बोलते हैं। तो उसको आचमन देते हैं, या वो ऐसे आम पत्र से या अशोक पत्र से हमें आचमन देते हैं, और हम ग्राइंड करते हैं, यूँ करते हैं, ग्राइंड करते हैं, यूँ करते हैं, और फिर हम ज़मीन पे छोड़ देते हैं, या लेते हैं और ज़मीन पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उसका भी मैं एक प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी। जैसे हम संकल्प लेते टाइम छोड़ते हैं वैसा ही, तो आपको उस तरीके से आसन से उठना है, डायरेक्ट नहीं उठ जाना। आपकी जो एनर्जी है वो आप तक ही रहनी चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं हो जानी चाहिए। और जाप करते टाइम सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखें कि जाप को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलकर बिल्कुल नहीं करना, ज़ोर ज़ोर से बोलकर बिल्कुल नहीं करना। अगर आप घर में अकेले हैं तो भी थोड़ा बोल लीजिए धीरे धीरे, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके आसपास कोई है, सभी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, तो हमेशा जाप आप मन मंदिर में, यानी कि मन के अंदर करें, यानी कि इस तरीके से। और मैं राधे राधे नाम का जाप कर रही थी, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं बोल रही हूँ, बस मेरी माला हिल रही है। और आप माला भी उजागर ली किसी के आगे लेकर, कैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, सोफे पर बैठ गए और लग गए, टीवी भी देख रहे हैं, लग गए। मैं आपको यही इसलिए एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको हंसी आएगी कि दीदी इतना रिलैक्स होकर लेट गए, लेकिन बहुत लोग ऐसे करते हैं। अक्सर टीवी में दिखाया जाता है तो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ले करके कोई भी चीज़ के बारे में शुरू करने से पहले
पहले अच्छे से जान लें, उसी के बाद शुरू करें, नहीं तो नहीं शुरू करें, क्योंकि हम उससे पाग के बागी बनते हैं। तो इस तरीके से जैसे टीवी देखते हुए, बीच में बात करते हुए आप माला जाप ना करें। अगर इन केस आपको बीच में बहुत ही ज़रूरी है, माला जाप के बीच में बोलना भी पड़ जाता है, तो आप उस माला जाप को शुरू से शुरू कर दें, क्योंकि वो बीच में ही कट जाता है तो उसका जो है फल वहीं के वहीं आधा हो जाता है। तो आधे फल का कुछ भी ऐसे लगता है नहीं, तो आप उसको दोबारा से शुरू कर दें। कोई पूजा आरती के बीच में बहुत ही ज़्यादा मैं इमरजेंसी बता रही हूँ, अगर आपको बोलना पड़ जाता है तो उसको शुरू से शुरू कर दें, ठीक है। और माला जाप के लिए कोशिश करें कि एकांत होना चाहिए, आप ज़्यादा ना बोलें उस टाइम पे, या अपने घर के सदस्यों को आप समझा के रखें कि जिस टाइम अगर आप चुप हैं तो वो समझ जाए कि आप माला जाप कर रहे हैं और आप जो है बोलेंगे नहीं। तो इस तरीके से, वैसे तो हमारे घर में तो जिस टाइम मैं अगर चुप भी हूँ, अगर मेरे हाथ में माला भी नहीं है और मैं बिल्कुल चुप होकर मग्न हूँ, तो सबको पता है मैं जाप कर रही हूँ, तो उस टाइम कोई बोलता नहीं है। तो जाप आपके मन के अंदर ही रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि दीदी दिखाना नहीं है और ठाकुर बटुआ भी है नहीं, तो हम क्या करें। तो अभी तो भैया ब्लैक चुन्नी है, वैसे तो ब्लैक चुन्नी से आप ना ही ढकें, तो कोई आप हैंकी ले लें, कोई चुन्नी ले लें, कोई स्कार्फ ले लें, उसके बीच में आप इस तरीके से माला को ढकते हुए आप इस तरीके से जाप कर सकते हैं, हृदय के पास रखते हुए। कोशिश करें कि आप एकांत में रहें। कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी की निगाह पड़ रही है तो आप उसको ज़रूर ढकें, नहीं तो आप बिल्कुल अकेले हैं उस रूम में, उस टाइम पे कोई नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, वैसे तो बहुत बड़ा हो गया है अच्छे से बताने के चक्कर में। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको माला जाप के बारे में बताया। इससे आप कोई भी अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। भगवान इतने निष्ठुर नहीं है कि आप उसको प्रेम पूर्वक याद करेंगे और वो नहीं सुनेंगे। वैसे तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आप अनकंडीशनल भक्ति दिखाइए, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के। अगर आप स्वार्थ के साथ भक्ति दिखाते हैं तो वो भक्ति का फल तो मिलता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो कि आना चाहिए। जैसे कि हमारे लिए अगर कोई मतलब के लिए कुछ कर रहा है तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि हम इस बंदे के किसी काम में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी हमारे लिए कर रहा है, तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईश्वर की हमेशा पूजा करिए। लेकिन हम कभी ना कभी मतलब वहाँ दिखा देते हैं जहाँ हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाते हैं। अब हमें इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है वहाँ पर। और आप घर में सुख शांति बनाने के लिए, अपने पाप कर्म को घटाने के लिए, अपने पुण्य बढ़ाने के लिए भी माला जाप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम आएगा। अगर ऐसे ही और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल बताइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं दोबारा कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो किसी काम आए तो राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ आ गया हमारा ट्रैक्टर कुछ ना कुछ आता रहता है, ट्रैक्टर या ट्रक है, मे भी पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। तो इसी के साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे, राधा रानी सब पर कृपा बनाए रखे, प्यारी जी सब पर कृपा बनाए।